बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। 16 मार्च 2025 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बेसिकली वो गोल्ड मार्केट से रिलेटेड है। गोल्ड मार्केट से रिलेटेड है और इसके साथ रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड है और इसके साथ बैंक सेविंग से रिलेटेड है और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के अलावा किसी और मार्केट के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा गाड़ी खरीदना चाह रहा है, कोई बंदा घर खरीदना चाह रहा है या कोई बंदा बैंक के अंदर सेविंग करके बैठा हुआ है, तो हर बंदे के माइंड में ये है कि क्या इस वक्त हमें कहाँ पर पैसे रखने चाहिए और हमारे पैसे जो है वो कहाँ पर सेव रखेंगे। यानी डॉलर सस्ता हुआ है पाकिस्तान के अंदर, मतलब फिक्स है एक जगह के ऊपर, और महंगाई जो डेफिनेटली उसमें इजाफा हो रहा है, तो फ़ौरन हमें किन चीज़ों से पैसा निकलवाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। देखिए जी, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपके पास कैश या बैंक सेविंग या किसी भी एसेट की सूरत में पैसा पड़ा हुआ है, डी वैल्यू हो रहा है, उसकी वो वैल्यू नहीं है और आप ये चाहते हैं कि वो पैसा आपका डबल हो या वो पैसा कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करता जाए पाकिस्तान के या ओवरऑल वर्ल्ड के जो भी हालात हों, लेकिन एट द टाइम मोमेंट जब आप उसको कैश करें तो आपके पास वो पैसा आए जो आपने एक्सपेक्ट किया है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर कभी भी बैंक सेविंग्स नहीं करें। बहुत सारे लोग जो है बैंक सेविंग में पैसा रख के फिक्स इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं या फिक्स कट ले रहे हैं, जो कि दे आर फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल, दे आर फाइंडिंग इट वेरी हेल्पफुल, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशंस, वो आपके पैसे को डी वैल्यू करता है। मिसाल के तौर पे आपने 10 लाख रुपए बैंक के ऊपर रखे, 10 लाख रुपए में आपको महीने का 5,000 से 10,000 रुपये मिला। अब वो 10,000 रुपये आपने 10 लाख रुपए के ऊपर लिए। अब 10 लाख के ऊपर आपको एक साल के अंदर 12,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। आप कैलकुलेट करें, अगर वही 10 लाख रुपए आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपका 3 तोला और कुछ ग्राम्स के अंदर गोल्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट दिसंबर तक, अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आफ्टर 9 मंथ्स आपकी गोल्ड मार्केट जाती है 3,40,000 तक, तो आपके 3 तोला के ऊपर प्रॉफिट बनता है 1,20,000 रुपये, जो कि शरन जायज़ भी है और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। रेदर देन बैंक आपको 12,000 रुपये मिल रहा है, एक जगह पर 1,20,000 मिल रहा है। और यही आप टोटल अपनी वैल्यूएशन को काउंट करें। मैं सिर्फ 10 लाख रुपये आपको दे रहा हूँ, 10 लाख रुपये आपको कह रहा हूँ सिर्फ बैंक सेविंग्स का, लेकिन लोगों के करोड़ों रुपए बैंक्स में पड़े हैं। अगर आप वो करोड़ों रुपए के अंदर भी गोल्ड के अंदर आते हैं, जो इस वक्त दुनिया के हालात चल रहे हैं, डैट इज़ वेरी यूजफुल। और आप इस चीज़ को कैलकुलेट करके देखें कि शरन चीज़ों को आप कैसे बेहतरीन करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस वक्त करेंसीज के अंदर पैसा रखा हुआ है। किसी के बंदे पास 1 लाख डॉलर है, किसी बंदे के पास 50,000 डॉलर है, किसी के पास 5,000 डॉलर है, किसी के पास 1,000 डॉलर है। अब वो बंदा ये सोच रहा है कि डॉलर महंगा होगा तो मैं उसको एक्सचेंज करवाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि अगर 3,000 डॉलर की मैक्सिमम अमाउंट आपके पास पड़ी है, आपकी 3,000, आपकी बाइंग थी 300 रुपये, रेट चल रहा है आपको 284, 285, ठीक है, नॉर्मल हम बात करें। अब 16 रुपये आपको नुकसान हो रहा है पर डॉलर के ऊपर, और 3,000 को आप मल्टीप्लाई कर दे 16 के साथ, ठीक है, तो अप्रॉक्स आपका जो है वो ये 45 से 46,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब यही चीज़ आप 3,000 डॉलर का गोल्ड बाय करें, तो आप उसको 3,000 डॉलर के ऊपर अगर बाय करते हैं गोल्ड को, तो आपका 3 तोला समथिंग आएगा। तो वो हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेशन की है 3,40,000 के हिसाब से, वो राउंड बाउंड 1,20,000 रुपये बनती है। यानी आपका नुकसान कवर करके आपको वो चीज़ 80,000 प्रॉफिट में लेके आ रही है विद इन 9 मंथ्स के अंदर। और वहीं पर अगर आप डॉलर को रख के बैठे हैं, तो विद इन 9 मंथ्स के अंदर जो डॉलर है वो स्टेबल ही रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि जो एक्चुअल प्राइस है डॉलर की, वो ऑब्वियसली ज़्यादा है पाकिस्तान में, वो ऑब्वियसली ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर,
लेकिन गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि वो इस तरह डॉलर्स को बाउंड करके इस वजह से रखती हैं कि जितना ज़्यादा फ्लो होता है किसी करेंसी के अंदर, गवर्नमेंट उसको नीचे दबाने के लिए डॉलर को होल्ड करती हैं। स्टेट बैंक के अंदर जो डॉलर आता है उसको मार्केट में फेंकती हैं, डिमांड को कंट्रोल करती हैं, जिसके बाद डॉलर नीचे आ जाता है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइस बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जी, बड़े से बड़ा बाउंड खरीद लिया, ब्लैक मनी को वाइट मनी के शो करने के लिए बाउंड खरीद लिए, या कोई लॉटरी टिकट्स खरीद लिया। तो वो तो डेफिनेटली जो लोग ब्लैक में काम कर रहे हैं या जिनके पास ब्लैक मनी है वो लोग ये काम करेंगे, दे नो इट के इसका कोई टैक्सेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास प्लॉट्स पड़े हुए हैं पिछले 5-5 साल 8-8 साल से। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि लोग सवाल पूछते हैं तो उनकी कॉमन सेंस में इतनी चीज़ नहीं है कि 8 साल से एक प्लॉट आपके पास पड़ा है जो कि डी वैल्यू है, आपकी रियल एस्टेट बिल्कुल डाउन है, तो डाउन रियल एस्टेट में वो प्लॉट आपको एक्चुअल प्राइस भी नहीं दे रहा। तब वो एक्चुअल प्राइस आपको नहीं दे रहा तो आप उसको 8 साल से क्यों अफोर्ड करें। एक चीज़ की टर्मिनोलॉजी है, विद इन 3 ईयर्स के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट नहीं देती तो आप उसको सेल करके आप किसी दूसरे मॉड्यूल की तरफ जाएं। आप ये नहीं है कि एक प्लॉट आपने लिया, प्लॉट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप कहें जी हाँ ठीक है भाई चले आओ। ऐसा नहीं होता। आपने अपने इन्वेस्टमेंट की टर्म्स को देखना है। 3 ईयर्स के बाद अगर आपका वो प्लॉट आपके किसी काम का नहीं है तो आप वो प्लॉट को बेच के गोल्ड के अंदर पैसा लगाएं, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर जिसकी डिमांड बनी हुई है पिछले 2 साल से और जिसकी ओवरऑल डिमांड है। यानी गोल्ड सिर्फ इस वजह से आप नहीं खरीदें कि पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, बल्कि आप गोल्ड के ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो पूरी दुनिया गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। उसके रीज़न ये है कि दे ऑल नो इट कि अभी यूक्रेन और रशिया की जंग थी, उसके बाद फ़लस्तीन की और इसराइल की जंग थी, तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी ऐसी जंगें और छिड़नी हैं। तो डेफिनेटली उस वक्त वही बंदा पावरफुल होगा जिसके पास गोल्ड जैसा एक वर्थ होगा। तो अगर आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन चीज़ों को देख कर काउंट करें ना। पूरी दुनिया के आलमी हालात को भी हमने देखना। हम सिर्फ इस वजह से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि सिर्फ गोल्ड पाकिस्तान के अंदर महंगा हो रहा है, मतलब इस वजह से हमने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने में ये देखना है कि अगर ये पाकिस्तान के अंदर चीज़ महंगी हो रही है तो हमने वो चीज़ खरीदनी है जो पूरी दुनिया के अंदर पावरफुल होगी, जिसकी डिमांड होगी पूरी दुनिया में। और गोल्ड में आप आएँ, गोल्ड के अंदर पैसा लगाएं। इंशाअल्लाह ताला मैं व्हाट्सएप ग्रुप का शेयर कर रहा हूँ, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारा गोल्ड का पेड ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट का पेड ग्रुप है। और उसके बाद जो बंदा बिजनेस करना चाह रहा है हमारे साथ, हमारा जो बिज़नेस का मॉड्यूल है वो बिल्कुल शरा कंप्लायंस के साथ है। आप उसमें हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें कुछ चीज़ भी खरीद कर देते हैं जो हम आपको प्लान देते हैं, उसमें आपने खुद बाय करनी है चीज़, या हमें वो बाय करके देंगे तो हम आपके नाम के ऊपर उस चीज़ को रजिस्टर करेंगे। तो बेहतरीन हलाल कारोबार है, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, आपको फ़ायदा भी होगा, चीज़ भी आपके नाम की होगी। रेंटल जो प्रॉपर्टीज़ होगी, मतलब रेंटल जो चीज़ होगी उसका जो रेंट होगा वो आप हमारे साथ प्रॉफिट में शेयरिंग करेंगे, उसको मॉनिटर हम लोग करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप की हमने फीस रखी हुई है, डेफिनेटली सर्विसेज चार्जेस हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।